हरियाणा में विधानसभा चुनावों के बाद अब राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव में जुट रही हैं और ऐसे में किस तरह से तैयारियां बीजेपी की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हैं। सर, विधानसभा चुनाव में इतिहास रचा बीजेपी ने, निकाय चुनाव किस तरह देखते हैं? क्योंकि निकाय चुनाव कहा जाता है कि एक सबसे पहली कड़ी होती है चुनाव। जितना छोटी इकाई का चुनाव होता है उस छोटी इकाई के चुनाव में ज़्यादा संघर्ष भी होता है और बहुत सारे स्थानीय मुद्दे भी होते हैं उसमें, और बहुत सारे उसमें उस विकास के मुद्दे भी होते हैं। बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के भी जो पार्टी के विचारधारा वो भी उसमें होती है, और ये बहुत कठिन चुनाव होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से निकाय चुनाव को जीतती रही है, और आज डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में है। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और आज जो ये 33 स्थानों पर निकाय के चुनाव होंगे, प्रत्येक स्थान पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है। सिंबल काफ़ी मायने रखता है। सिंबल पे चूंकि बीजेपी इससे पहले भी कई बार हमने देखा है लड़ती रही है, इस बार किस तरह की तैयारी है सिंबल को लेकर खासतौर पर? जब भी निकाय के चुनाव होते हैं, हमारा चुनाव की घोषणा के बाद हमारा पार्टी का जो कोर ग्रुप है उसमें बैठ के चर्चा होती है और उसमें निर्णय होता है। और आज इसकी पूरी रूपरेखा हम बैठने वाले हैं अपने दोनों प्रभारी सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी और मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब का बैठना रहेगा। और इसके बाद जिस प्रकार की भी योजना बनेगी, स्थानीय निकाय के अंदर जो नगर निगम है और नगर परिषद है, वो पहले से ही हम सिंबल से चुनाव लड़ते रहे। जो नगर पालिकाएँ, जो छोटी नगर पालिकाएँ पहली बार बनी थी, पीछे भी कई जगह हमने सिंबल से लड़ा था, कई जगह बगैर सिंबल से लड़ा था, लेकिन चेयरमैन का चुनाव हम हर जगह सिंबल से लड़ते हैं। पहले भी लड़ा है, और मुझे लगता है आगे की भी परमिशन कोर ग्रुप में बैठ के जिस प्रकार की बनेगी उसी प्रकार से चुनाव को लड़ेंगे। एक अलग सवाल कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो मांग लंबे समय से होती, कैबिनेट में उसको मंजूरी मिल गई है। कितना इसको असरदार देखते हैं? विपक्ष हालांकि इसका भी विरोध कर रहा है। ये जो कैबिनेट की मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पास हुआ है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, और ये देश के हित में है। क्योंकि देश विकसित राष्ट्र बने और विकास के रास्ते में जब हर 5-6 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, जिसके कारण से विकास की गति में रुकावट आती है, वो रुकावट ना आए और पूरे देश में समान विकास के काम हो, इस प्रकार की एक व्यवस्था जब पूरे देश में बनेगी तो मुझे लगता है कि देश जल्दी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहनलाल कौशिक जी, जिन्होंने सूर्य समाचार से खास बातचीत की और कहा कि निकाय के चुनावों को लेकर वो पूरी तरह से तैयार है, और आने वाले दिनों में ये भी तय होगा कि सिंबल पे कौन कौन सी सीटों पर लड़ा जाएगा। चेयरमैन के चुनाव हालांकि बीजेपी इससे पहले सिंबल पर ही लड़ती रही है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के बाद अब राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव में जुट रही हैं और ऐसे में किस तरह से तैयारियां बीजेपी की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हैं। सर, विधानसभा चुनाव में इतिहास रचा बीजेपी ने, निकाय चुनाव किस तरह देखते हैं? क्योंकि निकाय चुनाव कहा जाता है कि एक सबसे पहली कड़ी होती है चुनाव। जितना छोटी इकाई का चुनाव होता है उस छोटी इकाई के चुनाव में ज़्यादा संघर्ष भी होता है, और बहुत सारे स्थानीय मुद्दे भी होते हैं उसमें, और बहुत सारे उसमें उस विकास के मुद्दे भी होते हैं। बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के भी जो पार्टी के विचारधारा वो भी उसमें होती है, और ये बहुत कठिन चुनाव होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से निकाय चुनाव को जीतती रही है, और आज डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में है। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और आज जो ये 33 स्थानों पर निकाय के चुनाव होंगे, प्रत्येक स्थान पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है। सिंबल काफ़ी मायने रखता है। सिंबल पे चूंकि बीजेपी इससे पहले भी कई बार हमने देखा है लड़ती रही है, इस बार किस तरह की तैयारी है सिंबल को लेकर खासतौर पर? जब भी निकाय के चुनाव होते हैं, हमारा चुनाव की घोषणा के बाद हमारा पार्टी का जो कोर ग्रुप है उसमें बैठ के चर्चा होती है और उसमें निर्णय होता है। और आज इसकी पूरी रूपरेखा हम बैठने वाले हैं अपने दोनों प्रभारी सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी और मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब का बैठना रहेगा। और इसके बाद जिस प्रकार की भी योजना बनेगी,
स्थानीय निकाय के अंदर जो नगर निगम है और नगर परिषद है वो पहले से ही हम सिंबल से चुनाव लड़ते रहे। जो नगर पालिकाएँ, जो छोटी नगर पालिकाएँ पहली बार बनी थी, पीछे भी कई जगह हमने सिंबल से लड़ा था, कई जगह बगैर सिंबल से लड़ा था, लेकिन चेयरमैन का चुनाव हम हर जगह सिंबल से लड़ते हैं। पहले भी लड़ा है और मुझे लगता है आगे की भी परमिशन कोर ग्रुप में बैठ के जिस प्रकार की बनेगी उसी प्रकार से चुनाव को लड़ेंगे। एक अलग सवाल कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो मांग लंबे समय से होती, कैबिनेट में उसको मंजूरी मिल गई है, कितना इसको असरदार देखते हैं? विपक्ष हालांकि इसका भी विरोध कर रहा है। ये जो कैबिनेट की मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पास हुआ है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और ये देश के हित में है, क्योंकि देश विकसित राष्ट्र बने और विकास के रास्ते में जब हर 5-6 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, जिसके कारण से विकास की गति में रुकावट आती है, वो रुकावट ना आए और पूरे देश में समान विकास के काम हो, इस प्रकार की एक व्यवस्था जब पूरे देश में बनेगी तो मुझे लगता है कि देश जल्दी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहनलाल कौशिक जी, जिन्होंने सूर्य समाचार से खास बातचीत की और कहा कि निकाय के चुनावों को लेकर वो पूरी तरह से तैयार है और आने वाले दिनों में ये भी तय होगा कि सिंबल पे कौन कौन सी सीटों पर लड़ा जाएगा। चेयरमैन के चुनाव हालांकि बीजेपी इससे पहले सिंबल पर ही लड़ती रही है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।